अनिरुद्ध घर छोड़ के चला जाएगा तो अर्शी करेगी ब्लैकमेल करने की। अब क्या करेगा अनिरुद्ध? क्या वो जनक और अर्शी के बीच में ही रहेगा? दोस्तों, सीरियल जनक में आ गया है एक और नया ट्विस्ट, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि जब जनक केस जीतेगी तो अनिरुद्ध और ब्रिजभूषण मिलकर एक छोटा सा पार्टी रखेंगे जनक के लिए, जिसे जानकर अर्शिया के घर पे बहुत तमाशा करती है और अर्शी कहती है कि मेरी मॉम केस हार गई, इसलिए तुम जाके उस नौकरानी जनक के साथ पार्टी करके आए हो। अनि सच में तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है? क्यों तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या मैंने तुम्हें प्यार किया, इसकी सजा मुझे दे रहे हो? तो वहीं पे अनिरुद्ध कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ अर्शी, जो तुम मुझे कंट्रोल कर सको। और रही बात पार्टी की, तो हाँ, मैं गया था पार्टी में और जनक मुझे नहीं बुलाई थी, मैं खुद गया था। अगर तुम्हारी मम ये केस जीत जाती तो क्या तुम पार्टी नहीं देते? ये सुनकर अर्शी खामोश रहती है। तो वहीं पे सुबू जी कहते हैं कि आखिर अनिरुद्ध उस लड़की जनक में ऐसा क्या है जो अर्शी में नहीं है, और तुम मेरे खिलाफ भी कोर्ट में खड़े हो गई। आखिर कब तक अर्शी ये सब सहती रहेगी? तो फिर विपाशा भी कहती है कि अगर मैं अर्शी की जगह होती तो अनिरुद्ध को एक थापड़ मारकर जेल में डाल देती। ये सुनकर तनुजा विपाशा को बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को ये सब कहने में? तुम क्यों बार बार कहती हो कि मैं होती तो ये करती वो करती? आखिर अब तक तुमने क्या किया है विपाशा? हाँ, मैं जानती हूँ कि अनिरुद्ध बहुत गलत किया है अर्शी के साथ। अगर ये सब कुछ अपनी बहन के साथ होता तो इसे समझ में आता, लेकिन हम भी समझा समझा के थक गए हैं और इसे एक ना एक दिन पता चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है, और हम में से कोई नहीं कहेगा। ये दोनों के बीच की बात है। ये कहकर तनुजा विपाशा को कहती है कि तुम कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में मत बोलना विपाशा, ये तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग देती हूँ। अगर आज के बाद तुम अगर मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कह के वो चली जाती है। तो फिर वहीं पे अनिरुद्ध को सब घर वाले मिलकर बहुत डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से ही आज ये सब हो रहा है। तो अनिरुद्ध कहता है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और कहता है कि अर्शी से आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं कर, तुम्हारे दिल में बहुत इनसिक्योर भरी है। तो प्लीज अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो प्लीज अब तुम मेरे जिंदगी से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छा होगा। ये सुनकर अर्शी कहती है कि अगर तुम फिर से मुझे छोड़ने की बात किए ना करूंगी और तुम्हें जेल में हमेशा के लिए डाल दूंगी। अगर तुम मेरी ना हुए तो मैं किसी और के भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं ये रिलेशनशिप में बहुत सारे सेटिस्फाई किए हूँ और मैं ऐसी ही मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। जनक तो मरने की झूठा नाटक किया था, पर मैं सच में मर जाऊंगी। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है, जिसे देखकर अनिरुद्ध और बाकी सब लोग बहुत डर जाते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या अर्शी सच में की ब्लैकमेल कर रही है, या फिर इस सब के पीछे भी क्या कहानी है? लगता है सृष्टि ने ही ये सलाह दिया है अर्शी को कि इस बार वो ये नाटक करे और अनिरुद्ध मान जाए जनक को छोड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपको तो पता है शो की मेकर्स कुछ भी न्यूज देते हैं, समझ में ही नहीं आता है, पर हम क्या करें, ये तो सीरियल है और इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।